हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो, जिसके लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब आगे अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आगे जो हम परसेंटेज कर रहे थे उसमें देखो क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 45 प्रतिशत अंक हासिल किया। एक विद्यार्थी 45% अंक हासिल करता है तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक प्राप्त करता है। यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक 37% हो तो उस परीक्षा के 63% कितने होंगे? तो उस परीक्षा के 63% कितने होंगे? यानी 63% अंक ज्ञात करना है। 63% अंक उस परीक्षा के हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो, हम तो वैसे चले थे पिछली क्लास से जुड़ने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं और बाकी कोई इतना विशेष नहीं, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहली बात है कि विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किए और कह रहा जो पास मार्किंग के अंक अपने 37%, उससे वो कितने अंक दिए गए? उससे वो 48 अंक दिए गए। कितने? 48 अंक दिए गए। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 45% अंक हासिल किए, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी पास मार्किंग कम से कम जितने अंक चाहते हैं उनसे 48 अंक अधिक है। 48 अंक अधिक है क्योंकि वो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं हमारे पास? 37% है। तो 37 और 45 के बीच में 48 अंक का फर्क है। 37% और 45% के बीच में 48 अंक का फर्क है और हमें मान निकालना है 63% का। ठीक है कि इस परीक्षा में 63% के कितने अंक है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि इनमें कितना फर्क है। 5 और 3 8% का, यानी 8% के बराबर कितने हैं? 48 है। तो 1% इक्वल टू 48/8 और 1% इक्वल टू 6। क्या हो गया? 1% का मान जो हमारे को प्राप्त हुआ वो 6 प्राप्त हुआ। हमें ज्ञात कितने का करना है? 63 का ज्ञात करना है। हमारे को कहा जाता है कि 7 व्यक्ति है, सभी के पास 5-5 रुपए है, उनके सभी के रुपए मिलाकर कितने हैं भैया? तो हम सीधे कहते हैं 7 पंजे 35, यानी उनके पास सभी के पास मिलाकर 35 रुपए। हमने 7 से 5 को गुणा कर दिया। क्यों? ऐसा ही क्या? 7 व्यक्ति थे, सभी के पास 5-5 रुपए थे। ऐसा ही कह रहा था हर एक के पास तो 6 रुपए है, ऐसे मान के चलो। और हमारे पास ये ज्ञात करना है कि 63 के पास कितने रुपए है। तो ये लो, 1% का मान 6 है, तो 63% का मान 6 गुना 63 है और ये मान हो गया 36, 18 और 37, यानी 378 अंक। 63% के बराबर 378 अंक है इस परीक्षा की। ठीक है, यह क्वेश्चन हमारे इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हम पिछली जो हमारी क्लास थी उससे
जुड़े रहने के लिए हमने ये क्वेश्चन किया। हम अब आगे नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं। यदि आपने अधिक वाला और कम वाला दोनों अच्छी तरह समझा है तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिलाकर वो क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो देखो वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है, देखो कहता है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 28% अंक हासिल करता है। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में कितने 28% अंक हासिल करता है, हासिल करता है तथा 40 अंक से फेल हो जाता है। कितने से? तथा 40 अंक से फेल हो जाता है तथा एक दूसरा विद्यार्थी 41% अंक हासिल करता है तथा एक दूसरा विद्यार्थी 41% अंक हासिल करता है तथा 41% अंक हासिल करता है तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। न्यूनतम उत्तीर्णांक से 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करो। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन था। अब इसको समझो, क्वेश्चन को एक बार आप समझ लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। यह कह रहा है कि एक विद्यार्थी है जिसने 28% अंक प्राप्त किए और 40 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी अपने पास कोई भी परीक्षा है, उस परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने अंक हो सकते हैं, 100% अंक हो सकते हैं। इससे ज्यादा तो होंगे ही नहीं ना। 100 में से 100 प्राप्त कर लेगा या 500 में से 500 प्राप्त कर लेगा तो 100% ही होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। तो ये तो लास्ट बार है हमारे पास परीक्षा के नंबर लाने। फिर ये कह रहा है कि 28% अंक लाया और 40 नंबर से फेल हो गया। ये देखो 28% उसने अंक प्राप्त किए पहले विद्यार्थी ने, लेकिन कह रहा 40 अंक से फेल हो गया, यानी 40 अंक कम पड़ गए। पास होने की तो यहाँ पे लिमिट है आगे जाकर। यहाँ पे मान लो पास हो रहा है यहाँ पे जाकर, तो यहाँ और यहाँ में कितना फर्क पड़ गया है, इन दोनों के बीच में 40 अंक का फर्क पड़ गया। यानी 28% लाकर वो 40 अंक से फेल हो गया। लेकिन दूसरी विद्यार्थी की कहानी सुनो। एक दूसरा विद्यार्थी 41% अंक हासिल करता है। कितना करता है, 41% हासिल कर रहा है, 41% हासिल कर रहा है और उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से, यानी जो पास होने वाले अंक है उससे 64 अंक अधिक प्राप्त हो रहे हैं। यानी उसे इस पास मार्किंग से 64 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। नंबर 64 नंबर ज्यादा प्राप्त हुए, इससे 40 नंबर कम प्राप्त हुए हैं। तो हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात करना है, उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करना। मैं उत्तीर्णांक की भी बता दूंगा आपको और उत्तीर्णांक का प्रतिशत भी बता दूंगा। यदि आपको इसमें ऐसा कहा जाए उत्तीर्णांक ज्ञात करो, तो उत्तीर्णांक वाले के लिए क्या होगा वो चीज मैं बता दूंगा। यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कितना अंतराल है, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को 40 + 64 को जोड़ दिया जाए तो
4 होते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का अंतराल है दोनों के बीच में। कहाँ से कहाँ तक का? 28% से 41% के बीच में 104 अंक उपस्थित है, यानी 104 अंक का अंतराल है 41% और 28% के मध्य। तो 28 और 41 के मध्य कितने का अंतर है? देखो 12 और 1 13% का अंतर है। इसके मध्य 28 और 41 के मध्य 13% का अंतर है, जबकि अंकों के रूप से देखा जाए तो दोनों के मध्य 104 अंक का अंतर है। ऐसा है ना, इसका मतलब इस 13% के बराबर 104 है, ये तो 13% है और ये क्या है? 104 नंबर है, यानी अंक है। 1% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 104/13 और ये 8 बार चला जाएगा। तो 1% का जो आपका मान आएगा वो 8 आएगा, और ये चीज हमारे को बहुत मोस्ट है, ये ध्यान रखनी है। इसी चीज का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखो हम बात करते हैं कि हमें पास मार्किंग तक पूछना है, यानी उत्तीर्णांक तक पूछना है, तो 28 से हम ले 28 का मान निकाल कर उसमें 40 जोड़ दे तो पास मार्किंग आ जाएंगे। तो देखो 28% इक्वल टू वही बात है, 8 गुणा 28 कर दो इसे, 1 का मान 8 तो 28 का मान कितना होगा? उसे 8 से गुणा कर दो, यानी 224। कितने हो गए? 224। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक क्या है? देखो 28% प्लस 40, यानी 28% में 40 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, वो विद्यार्थी पास हो जाएगा। तो 28% का मान तो हमारे पास क्या आ रहा है? 224 आ रहा है, और ये 40 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? 264। कितने हो जाएंगे? 264 मान प्राप्त हो जाएगा हमारे को। चलो ठीक है, लेकिन उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ रहा है। देखो उत्तीर्णांक के लिए बात की जाए तब तो हम यहाँ तक ही करेंगे इस क्वेश्चन को, उत्तीर्णांक के लिए तो। लेकिन उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछा जाए तो क्या करेंगे? प्राप्त तो किए इसने 264 उत्तीर्ण होने के लिए, और हमें ज्यादा नहीं जाना इसमें। 1% का जो मान है ना उसका इसमें भाग दे दो, प्रतिशत आ जाएगा। जब भी प्रतिशत बनाना हो तो उसमें 1% का भाग दे देंगे। तो ये लो 1% का भाग दिया हमने, और ये प्रतिशत बन जाएगा। क्या बनेगा? देखो 8 दिए 24, 26 में से 24 गए तो 2 के पास 4 उतारने पर 24, तो 8 दिए 24। उत्तीर्णांक प्रतिशत कितने हैं भैया? 33% उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। 33% उत्तीर्ण होने के लिए क्या है? आवश्यक है। क्या है? 33% उत्तीर्ण होने के लिए हमें चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए? 33% चाहिए। हमने ये किससे किया? 28% से किया। आप कहोगे सर इसी से क्यों किया? आप दूसरे से भी तो कर सकते हो इसको। तो इसको क्या कर सकते हो? दूसरे से भी तो कर सकते हो। किससे? 41 से। 41 से कर लो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 41% को लेकर चलो। यहाँ पे 28 की जगह में किसका मान निकालना पड़ेगा? 41 का मान निकालना पड़ेगा। और इधर से इसकी पूरी की सफाई कर देता हूँ मैं। क्या आएगा? 41% का मान निकालेंगे। 41% इक्वल टू 8 गुना 41, और 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328। और हमारे पास क्या है? 34%, 64 अंक ज्यादा है ये 41% किसे पास होने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 41% माइनस 64, और 41% का मान हमारे पास कितना आया? 328 माइनस 64, क्योंकि सेम संख्या में से सेम में तो घटाएंगे। यहाँ पे प्रतिशत है, यहाँ पे अंक है, इसलिए घटेंगे नहीं। ऐसा ही उधर हम जोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने इसको सेम में लाया, अंकों में ले आया। तो 8 में से 4 गए 4, 12 में से 6 गए 6, और ये तो 264। अब हम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करिए तो उत्तीर्णांक आ गए, न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए चाहिए वो अंक आ गए, और हमें प्रतिशत निकालना है। तो 264 बटा वही 1% वाले का भाग देंगे 8 का, तो वही हमारे पास मान आ जाएगा 33%। ये आ गया। ठीक है,
ये हमारे पास है मान आ गया इसका। अब देखो हम करते क्या है, हमारे को यदि इसका बेसिक मालूम है अच्छी तरह तो हम इसको शॉर्ट बना सकते हैं इन चीज़ों को। हमारे को बेसिक मालूम है उत्तीर्णांक का तो हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा दोनों के लिए। बाकी हमें यदि परसेंटेज निकालना हो तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, शॉर्ट बना सकते हैं। देखो कैसे शॉर्ट बनता है, यहाँ तक 1% तक मान निकाल लिया और इसको छोड़ो यहाँ पे। आप क्या करोगे, देखो 28% प्लस 40 है किसके लिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत का मान क्या है 28% प्लस 40। 28 तो परसेंटेज है और 40 अंक है, यानी 28% में 40 नंबर जोड़ दें तो क्या होगा, हमारे पास है जो उत्तीर्णांक प्रतिशत वो आ जाएगा। लेकिन इस परसेंटेज अंक है इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, परसेंटेज बनाना पड़ेगा, प्रतिशत बनाना पड़ेगा। तो देखो ये तो 28 तो प्रतिशत है अपने आप में, प्लस 40 को प्रतिशत बनाने के लिए क्या करें हम, हमने तो कहा था कि ये जो एक मान आया है 1% का उसी का भाग देना है, क्योंकि 264 में भी तो इसी का भाग दिया था, तो यहाँ पे भी इसमें इसी का भाग दे दो भैया। दे दिया, क्या आया 28% प्लस 8 पंजे 40%, तो कितना 5% आ गया। 28 को 5 में जोड़ने पर कितने आ गए, 33% आ गए। 28 को 5 में जोड़ने पर कितने आ गए, 33% मान प्राप्त होगा। अब चलो ठीक है, हम 41% के लिए ज्ञात करते हैं उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक क्या है, देखो 41% माइनस इसमें से हमें क्या घटाना है, 64 अंक घटाने हैं। 64 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रतिशत बनाना पड़ेगा। तो वही बात है 41% माइनस 64 में कितने का भाग दे दे, 8 का भाग दे दो, 1% के बराबर जो है ये प्रतिशत में बदल जाएगा और फिर इसको आसानी से हम घटा देंगे। तो 41% माइनस 8 8 64, तो 8% 41 में से घटाएंगे तो कितना मान आएगा 33। मैंने आपको ये क्वेश्चन 4 तरीके से बता दिया, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, आपको जो सरल तरीका लगे उसे आप अपना सकते हो। बाकी आप बेसिक वाले तरीके से चले तो बेसिक वाले तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे इसी में सेट कर देंगे। आगे का क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी 27% अंक हासिल करता है, 27% अंक हासिल करता है तथा 42 अंकों से फेल हो जाता है। 27% अंक हासिल करके 42 अंकों से वो परीक्षार्थी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और फिर कह रहा है कि एक दूसरा विद्यार्थी है जो 47% अंक हासिल करता है। ये दूसरा विद्यार्थी है, ये क्या कर रहा है, 47% अंक हासिल कर रहा है और 98 अंक पास मार्किंग से अधिक प्राप्त करता है। 98 अंक जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उसे ज्यादा प्राप्त कर रहा है। तो देखो हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करना है, तो वही तरीका अपने पास, तो ये 100% यहाँ पे 100% तक हमें पूछना नहीं। पहले तो इसने क्या किया, 27% अंक प्राप्त किए और फेल कितने से हुआ, 42 अंक से, यानी 42 अंक इसके और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, पास यहाँ पे पास हो जाता। लेकिन इसके 42 नंबर कम रह गए, 27% लास्ट का। और ये दूसरे में क्या कर रहा है, इसने 47% अंक प्राप्त किए और ये जो पास मार्किंग थे ना उससे ये कितने अंक ज्यादा ले गया, 98 अंक ज्यादा ले गया। कितने, 98 अंक ज्यादा ले गया। और हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक इसका मान ज्ञात करना है प्रतिशत में। ठीक है, तो हमें तो मालूम है इसको जोड़ना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 42 प्लस 98 बराबर 140। 140 इनका टोटल आ गया और इन दोनों के बीच में क्या है, अंतर कितने का वो देखना है। तो ये 20 का अंतर है, 20% का। 20% के बराबर 140 है और 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 140/20
20 शून्य से शून्य काट दो 7, तो 1% का मान क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। अब मैं केवल 27 वाले तरीके से करके बताऊंगा, 47 वाले से आप कर लेना। 27% का मान जो है वो 7 गुणा क्या हो जाएगा 27, और इसका मान हो गया 189 यानी 189। ये 27% का मान आ गया। हमें निकालना है उत्तीर्णांक। पहले तो उत्तीर्णांक निकालेंगे। उत्तीर्णांक है 27% प्लस उसमें कितने 42 जोड़ने हैं। ठीक है, तो 27% का मान हमारे पास क्या है 189 प्लस 42। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 231 प्राप्त होगा। यदि हम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करें, उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करें तो क्या आएगा 231 में किसका भाग करना है, डिवाइड बाई 7, 1% के बराबर है उसी का भाग देते हैं, तो डिवाइड बाई 7 क्या आ जाएगा मान 7 21, 21 गए 23 में से 2 बचे, उसके पास एक उतारने पर 21, तो 7 21 कितने आ गए 33% मान आ गया। क्या आ गया 33% मान आ गया। उत्तीर्ण होने का न्यूनतम परसेंटेज ये है। अब चलो हम अपने तरीके से करते हैं, इधर वाले सीधे लिखते हैं हम उत्तीर्णांक प्रतिशत। इसमें 27% प्लस 42 और 27% प्लस 42 को हमें बनाना है किसमें परसेंटेज में, उसमें भाग दे दो 7 का, तो ये 7 का भाग दिया तो परसेंटेज बन जाएगा 27% प्लस 6 7 42% 6 हो गए, और ये जुड़कर कितने हो गए 33%। इसका मान भी 33 आ रहा है, इसका भी 33 आ रहा है। चलो हम 47 वाले के हिसाब से करते हैं एक बार। देखो उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, देखो 46% माइनस 98, कितने 46 तो परसेंटेज है और माइनस 98, यानी इसमें से 98 कहेंगे तब घटा देंगे 46% में से, तो क्या आ जाएगा पास मार्किंग आ जाएगा। और इधर 27 में 42 जोड़ रहे थे तब पास मार्किंग, तो हमने जोड़ दिया। इधर ये ज्यादा है तो घटा दिया, और कम होते तो जोड़ देते, ज्यादा है तो घटा देते, ऐसा करते। तो ये तो 46% अपना, और ये माइनस 98, इसको परसेंटेज बनाने के लिए 7 का भाग दे दो 1% वाले मान का, तो ये लो 7, तो ये हो गया 46% माइनस 14% आ जाएगा इसका मान, और घटाएंगे तो हम 33% आ जाएगा। तो हर तरीके से हम निकालते तो इसका मान क्या आता है 33% आता है। आप 47% लेकर उत्तीर्णांक निकाल कर परसेंटेज निकालोगे तो भी वही आएगा। तो हमने 3 तरीके से इसको निकाला, इस 47 को आधार मानकर 28 को मानकर, और वैसे हमने उत्तीर्णांक निकाल कर 27 के कुल अंक निकाल कर उसमें जोड़कर वैसे निकाले, तो भी 33% ही आ रहा था। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, और उसमें एक बार एक तरीके से बताऊंगा मैं एक साइड से, और फिर आगे क्वेश्चन आप उसको कर लोगे। देखो क्वेश्चन ये का यही है, इसमें हमें क्या करनी है, संख्याएं क्या करनी है चेंज करनी है। तो संख्याएं चेंज करनी है तो पहले उन संख्याओं को ही चेंज कर देता हूं मैं। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने 26% अंक प्राप्त किए, कितने 26% अंक प्राप्त किए, तो वो 63 अंक से फेल हो गया। और दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, तो वो 119 अंक ज्यादा प्राप्त कर गया, अधिक प्राप्त कर गया। तो उस परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए या उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें तो वही मालूम है, यहाँ तक जाएंगे तो 100% है, तो 100% से हमें मतलब नहीं, लेकिन हम तो दर्शा रहे कि अधिकतम इतना हो सकता है। इसने कितने परसेंटेज प्राप्त किए 26% अंक प्राप्त किए विद्यार्थी ने, लेकिन फेल कितने नंबर से हो गया, ये 63 नंबर से फेल हो गया बच्चा। पास यहाँ पे आकर होता है, तो 63 नंबर से फेल हो गया। लेकिन ये कह रहा है इसी दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, और उसने क्या किया 119 अंक ज्यादा प्राप्त कर लिए, पास मार्किंग। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, उत्तीर्णांक ही ज्ञात करने, उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो इनका टोटल तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 63 प्लस 119 बराबर 132
82 हो रहे हैं इनका टोटल। तो और नीचे वाले क्या 26 दूना 52 यानी 26%, और 26% के बराबर मान क्या आ रहा है 182, और इसमें 1% इक्वल टू 182/26। इसको काटेंगे 2 से तो 9, 1 और 13, फिर काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7, तो 1% इक्वल टू 7। और तरीके से आप कर लेना, मैं इस तरीके से बता देता हूँ। उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर 26% प्लस कम पड़ रहा है तो 63 इसमें जोड़ दो, और 26% प्लस 63 में भाग दे दो 1% का, तो 26% प्लस 9 7 63 9%, और 26 में 9 जोड़ोगे तो 35%। ये कोई हाई लेवल की परीक्षा थी जिसमें 35% पास होने के लिए आवश्यक थे। चलो इधर से करके भी देख लेते हैं इसको। उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर क्या है 52% माइनस अधिक है तो 119 घटा दो इसमें से, तो क्या किया 52% माइनस 119 को परसेंटेज बनाने के लिए 7 का भाग दे दो इसमें, क्योंकि 1% के बराबर 7 है, तो 52% माइनस कितने आ गए 7 एकम 7 और ये 19% आ गए, और सॉरी 17%। इसको हम घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 12 में से 7 गए तो 5 और 4 में से गया तो 3, 35%। दोनों तरफ से 35 आ रहे हैं। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने थे। आज की क्लास के लिए इतना है, बाकी हम आगे की क्लास में करेंगे, और आगे की क्लास मिस नहीं करना क्योंकि काफ़ी अच्छी है, इसलिए उसको आपको देखना ही है। ओके बाय टाटा। इस वीडियो को आप लगातार काफ़ी संख्या में बढ़ाओ, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा कराओ, जिससे हमारा चैनल और आगे बढ़े। ओके थैंक्स।